अभी हम धनबाद समाहरणालय में हैं। कुछ स्कूली बच्चियां हैं जो कि यहां पर पहुंची हुई है उपायुक्त महोदया से मिलने के लिए। थोड़ी देर पहले इन्होंने उपायुक्त महोदया से मुलाकात भी की है और इनकी समस्या क्या है सीधे इनसे ही रूबरू होते हैं, इनसे ही जानते हैं कि आखिर इनको स्कूल छोड़ करके उपायुक्त कार्यालय में क्यों आना पड़ा। बाबू, आप लोगों को क्यों आना पड़ा स्कूल छोड़ के उपायुक्त कार्यालय में? हमारी प्रभारी प्राचार्य श्रीमती अंजना महतो के कारण। क्या परेशानी हो रही थी उनसे? वो हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही थी और सब्जेक्ट को लेकर भी प्रताड़ित कर रही थी। मतलब उनकी अभद्रता जो है वो विद्यालय में हमारे प्रति बढ़ती ही जा रही है धीरे धीरे। इसलिए किस तरह से अभद्रता करती हैं आप लोगों से? वो हमें संस्कृत नहीं पढ़ने के लिए बाध्य करती हैं, हमें डायरी स्कूल में डायरी लेने के लिए बाध्य करती हैं। वो गवर्नमेंट स्कूल में डायरी होती ही नहीं है, वो अपनी मर्ज़ी से डायरी छपवाकर हमें 85 रुपये में लेने के लिए बाध्य कर रही हैं। और अगर हम अपनी कंप्लेंट को लेकर उनके पास जाते भी हैं तो वो हमें सुने बिना ही सिर्फ हमारी क्लास को ही जानकर हमें बाहर से ही भगा देती हैं, बोलती गेट आउट, यहाँ से जाओ, ऐसे बोलकर वहाँ से तो भगा देती हैं। संस्कृत पढ़ना चाहती हैं आप लोग? हाँ, हम लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं क्योंकि संस्कृत की कक्षाएं निरंतर होती रहती है और हमारी जो प्रभारी प्राचार्य है हिंदी की कक्षा वही लेती हैं, पर वो उनके द्वारा हमारे क्लास नहीं ले जाता है। हिंदी की कक्षा सिर्फ 3 बार हुई है 3 महीने में, और वो कहती हैं कि वो कवर करवा देंगी, एक दिन में 3 सब्जेक्ट पढ़ा देंगे, चैप्टर पढ़ा देंगी। कैसे हो सकता है सर, एक दिन में 3 चैप्टर? और वो कहती फीस वगैरह भी अधिक लिए जाते हैं? हाँ, फीस वगैरह भी अधिक लिया जाता है। जैसे कि अगर हमसे जितना अमाउंट मांगा जा रहा है स्कूल में उससे कम का ही रसीद काट के दिया जाता है, और कई बार तो रसीद दिया भी नहीं जाता है। हमारे गार्जियन हमसे पूछते हैं कि रसीद मिलेगा या नहीं मिलेगा, रसीद दोगे या नहीं दोगे, तो हम क्या जवाब देंगे उनको। ठीक है, अभी आपने उपायुक्त महोदया से मुलाकात की, आपकी परेशानी को मैम ने सुना, तो उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल जिला शिक्षा अधिकारी हमारे विद्यालय आएंगे और जो परेशानियां हमने बताई हैं उनकी वो जांच करेंगे। क्या क्या परेशानी बताई आप लोगों ने? हमने परेशानियां बताई हैं कि हमारी प्रभारी प्राचार्य हमें मानसिक रूप से प्रताड़ित करती हैं, हमें विषय उनकी मर्जी से लेने के लिए बाधित करती हैं, हमें रसीद सही शुल्क पर नहीं दिया जाता, और जितना पैसा लिया जाता है उनका रसीद नहीं दिया जाता है। और संस्कृत पढ़ना चाहती हैं आप लोग? हाँ, तो फिर क्या मैम कहती हैं? वो कहती हैं कि उनकी मर्ज़ी से हमें सब्जेक्ट लेना होगा और जो वो कहेंगी वही हम पढ़ेंगे। वो हिंदी का अध्यापिका है। नामांकन हर विद्यालय का यह नियम होता है कि पंजीयन के समय विषय बच्चे अपनी मर्ज़ी से बदलते हैं या रखते हैं, लेकिन प्रभारी प्राचार्य यह कहती हैं कि जो नामांकन फॉर्म में भरा गया है वही विषय रहेगा, जबकि संस्कृत की निरंतर कक्षाएँ होने के के कारण हमारी संस्कृत में रुचि है और हमें संस्कृत पढ़नी है, किंतु वो नहीं कहा। आपकी भी यही परेशानी है? जी, हमारी भी यही परेशानी है। जबकि मतलब बोला गया था एडमिशन के टाइम, हम लोग को बोला गया था कि रजिस्ट्रेशन जब होगा तो आप अपनी मर्जी से सब्जेक्ट चेंज करवा सकते हैं, आप लोग अभी पढ़िए, जिसमें आप लोग को रुचि लगेगा वो आप सब्जेक्ट ले सकते हैं। लेकिन अभी बोला जा रहा है कि ऐसा कोई रूल नहीं है, जबकि ऐसा रूल है। CBSE रहे या जैक रहे, ऐसा रूल है, लेकिन हम लोग को लेने नहीं दिया जा रहा है। क्या नाम है आपका? सुहानी कुमारी के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा रहा है। मतलब हम SSLNT CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से आए हैं जो एक्सचेंज रोड के पास है। वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को लेकर हमें फोर्स किया जा रहा है। जैसे कि स्कूल में गवर्नमेंट स्कूल में डायरी नहीं होती, लेकिन हमारी प्रभारी प्राचार्य डायरी खुद से छपवाकर हमें 85 रुपये में लेने के लिए बाध्य कर रही है। और हर स्कूल में कहा जाता है कि रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आप अगर अपना कोई भी चीज़ चेंज करवाना चाहते हो, सब्जेक्ट चेंज करवाना चाहते हो तो कर सकते हो, बट यहाँ पे हमें फोर्स किया जा रहा है कि नहीं, आप जो भर चुके हो फॉर्म में वही करना है, वही उसी से बढ़ना है। बच्चों, हमें एडमिशन के टाइम पे बताया गया था कि स्कूल में संस्कृत की टीचर्स अवेलेबल नहीं है, जबकि हमें स्कूल क्लासेस स्टार्ट करने के बाद पता चला कि वहाँ संस्कृत की शिक्षिका मौजूद है और काफ़ी अच्छा पढ़ाती है। हमें पढ़ने के बाद पता चला कि संस्कृत हमें अच्छा लग रहा है, हमें समझ आ रहा है, और हमारी प्रभारी प्राचार्य ही हिंदी की कक्षा लेती हैं। पर हमारा स्कूल को स्टार्ट हुए 3 महीने हो चुके हैं और 3 महीने में वो सिर्फ 3 क्लासेस ले चुकी हैं, और अभी मात्र 3 ही क्लास ली है। 3 ही क्लास ली है, और वो हमें ज़बरदस्ती करती है कि हिंदी से ही पढ़ो, हिंदी से ही पढ़ो। अगर हम हिंदी से ही पढ़ेंगे, हमारा एग्ज़ाम अभी हाफ ईयरली 4 अक्टूबर को होने वाला है, अगर बच्चे हिंदी ठीक से पढ़ेंगे ही नहीं तो लिखेंगे क्या, और अगर लिखेंगे ही नहीं तो फेल ही होंगे ना। और अगर हम ये भी कह रहे हैं उनसे कि हमें सब्जेक्ट चेंज करके दे दिया जाए तो हमें कहती है कि मीडियम
चेंज करवाओ। अगर इंग्लिश मीडियम से पढ़ोगी तो ही संस्कृत दिया जाएगा, अदरवाइज़ नहीं दिया जाएगा। अगर हम अपनी किसी प्रॉब्लम को लेकर उनके पास जाते हैं तो वो हमें ऑफिस के अंदर तक नहीं बुलाती, सिर्फ क्लास पूछ के ही भगा देती हैं, बोलती है गेट आउट, यहाँ से जाओ, अभी कोई बात नहीं होगा। और वापस क्लास में आने के बाद हमें बहुत सुनाती है, हमें टारगेट करके हमें बार बार बदतमीज़ हो गई हो। बच्चों के साथ नहीं, कुछ बच्चों के साथ हमारे साथ ऐसा करिए जो संस्कृत लेना चाहते हैं, और बाकी जो नहीं लेना चाहते उनके साथ बहुत प्यार से पेश आती है। श्रीमती अंजना महतो। आपका कहने का मतलब है संस्कृत पढ़ना चाहती हो आप लोग? हम लोग संस्कृत ही पढ़ना चाहते हैं और वो हमें नहीं लेने दे रही हैं, संस्कृत नहीं लेने दे रही। हाँ, और सब्जेक्ट को लेके भी हमें प्रॉब्लम। कौन से क्लास में हो? 11th आर्ट्स। 11th आर्ट्स। हाँ, पूरे स्कूल के सामने हमें यही कहती है कि 11th आर्ट्स सबसे बदतमीज़ क्लास है, सबसे बदतमीज़ बच्चे उसी में हैं, क्योंकि हमें प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी पढ़ने में, हिंदी वो ठीक से नहीं पढ़ा रही है, हमें एग्ज़ाम देने में प्रॉब्लम होगा, तो इसीलिए हम संस्कृत लेना चाहते हैं। क्योंकि मैडम के पास इसीलिए आई हुई हैं? हाँ, यस सर, हम लोग डीसी मैडम के पास इसीलिए आए अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, बहुत दिनों से ये सब चल रहा है, इसीलिए हम लोग। काजल। एक मिनट, कौन से क्लास में हो? 11 आर्ट्स। आपकी क्या परेशानी है? हमें भी यही परेशानी, हम संस्कृत लेना चाहते हैं पर मैम नहीं लेने देती। जब हम लोग बोलते हैं कि मैम हिंदी हम लोग पढ़ाने के लिए जब बोलने जाते हैं तो मैम बोलती है गेट आउट, डायरेक्ट बोलती है यहाँ से जाओ, और सब टीचर के सामने यही बोलती है कि 11th क्लास का आर्ट्स का सारा बच्चा बदतमीज है। सर, जो संस्कृत है एक तो हमारे भारतीय इतिहास में सबसे पुरानी भाषा के रूप में जाना जाता है। पुरातन संस्कृति की झलक जो है संस्कृत में दिखती है। तो अगर इस तरह से होता है तो कितना प्रभाव आप लोग के ऊपर पड़ेगा? ये सर हम लोग जानना चाहते हैं क्योंकि हम लोग को संस्कृत पढ़ने में अच्छा लगता है। हम लोग जब एडमिशन करवाए थे तब बोला गया था संस्कृत का टीचर नहीं है। जब हम लोग स्कूल आने लगे तो हम लोग को पता चला कि संस्कृत की टीचर बहुत अच्छी है, हम लोग को पढ़ाती भी है, और हिंदी की जो टीचर है वो प्रिंसिपल है, इसीलिए हम लोग जब भी जाते हैं भगा देती है। संस्कृत भाषा पर इतना विरोध क्यों कर रही है टीचर? कोई वजह तो होगी। क्या नाम है मैम? वो हम लोग को तो नहीं पता है सर। श्रीमती अंजना महतो। मैम का नाम? प्रिंसिपल मैम विरोध कर रही है संस्कृत के सब्जेक्ट के लिए। और स्कूल में खोटा भाषा या संथाली भाषा ये सब की हाँ पढ़ाई? सर, उर्दू भी चलता है, संथाली भाषा, खोटा भाषा, उर्दू, बंगला, अर्दू सब सिर्फ संस्कृत का विरोध करती हैं वो? यस सर, बोलती है तुम लोग संस्कृत नहीं पढ़ना है, हिंदी पढ़ो, हिंदी से आगे सब रजिस्ट्रेशन भी ज़्यादा ले रही है। हम लोग 2400 लेकिन ले रही हैं 2500, और वो पूछा भी जा रहा है कि मैम आप क्यों ले रहे हैं 100 रुपया, तो 2400 हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। हम लोग गरीब बच्चे, हम लोग के माँ बाप पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग इतना पैसा कहाँ से भर पाएंगे। और प्लस रसीद भी नहीं दिया जा रहा है कि हाँ पैसा ले रहे तो रसीद तो देना चाहिए, तो रसीद भी नहीं दे रहे हैं, और बोल रहे हैं कि गार्जियन पूछेंगे तो गार्जियन को बुला लेना, यहाँ दिखा देंगे स्कूल में। तो ऐसे कैसे हो सकता है, इसलिए हम लोग उतना दे नहीं पाएंगे, तो मैम से बात करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। रूपा कुमारी रजक। और हमें तो उनके पास कोई अपना कंप्लेन लेकर जाते भी है, तो जैसे कि अभी संस्कृत का ही हम लोग लेकर गए थे कंप्लेन, तो वो क्लास में आकर धमका रही थी कि अगर ऐसे करोगे तो टीसी दे देंगे, और टीसी लेके किसी स्कूल में और में चली जाओ। बोलती है कि और कोई स्कूल में नहीं मिलेगा, अगर यहाँ से टीसी मिल जाएगा तुम लोग को तो नहीं पढ़ने को मिलेगा तुम लोग को। डीओ मैडम से मिलने आए हैं अपनी प्रभारी प्राचार्य के भ्रष्टाचार को लेकर। हम लोग SSLNT स्कूल से आए हैं, जो SSLNT CM स्कूल ऑफ एक्सेलेंस से हम लोग आए हैं। हम लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है सर, जो हम लोग की प्रभारी प्राचार्य के द्वारा किया जा रहा है हम लोगों के साथ। हमारी प्रभारी प्राचार्य का नाम श्रीमती अंजना महतो है। क्या कर रही है वो अपनी मनमानी ढंग से पैसे वसूल रही है हम लोगों से। जैसे कि अगर गवर्नमेंट स्कूल है तो उसमें डायरी नहीं होता, लेकिन वो अपनी मर्जी से डायरी छपवा कर हम लोगों को 85 रुपये में लेने के लिए बाध्य कर रही है कि डायरी लेना ही होगा, जबकि हम लोगों को नहीं लेना है डायरी। और कुछ बच्चे यहाँ ऐसे भी हैं जिनको ये कहा गया था एडमिशन के टाइम पे कि संस्कृत की टीचर यहाँ अवेलेबल नहीं है, वरना वो बच्चे संस्कृत देकर पढ़ते। संस्कृत की शिक्षिका अवेलेबल नहीं है, ये सुनकर ही बच्चे लोग हिंदी लिए। और जब स्कूल हमारा स्टार्ट हुआ, क्लासेस स्टार्ट हुआ, हम लोग का जुलाई से क्लासेस स्टार्ट हुआ है, और सिर्फ 3 महीने में सिर्फ 3 बार ही हमारी प्रभारी प्राचार्य ने हिंदी के क्लास लिए हैं। और संस्कृत की क्लास रोज़ाना होती है, अगर जब छुट्टी रहता है सभी सिर्फ हम लोगों का क्लासेस रुकता है, अदरवाइज़ हमेशा होता है। वो हमें कह रही है कि हम संस्कृत नहीं लेने देंगे। हमारी रुचि संस्कृत में बढ़ रही है क्योंकि रोज़ाना कक्षाएं हो रही है, तो वो हमें कहती है कि हम नहीं लेने
पढ़ने देंगे संस्कृत, जो पढ़ना है हिंदी से ही पढ़ो, और नहीं मानोगी तो हम टीसी दे देंगे तुम लोगों को। टीसी लेकर किसी और स्कूल में चले जाओ, टीसी में हम लिख देंगे ये बच्चे को इसलिए निकाला गया ताकि ये बदतमीज़ी कर रही है। पूरे स्कूल में हमें बदतमीज़ कह के पुकारा जाता है सर। सबको नहीं, पूरे 11th आर्ट्स को, मतलब 11th आर्ट्स की लड़कियों को, कि लड़कियों को बदतमीज़ है, बहुत बदतमीज़ है, बदतमीज़ी से बात करती है, बदतमीज़ हो रही है। और अगर अपनी कोई किसी कंप्लेन को लेकर उनके पास जाओ मजबूरी को लेकर, तो वो सुनती भी नहीं है। सिर्फ क्लास से ऐसा हो रहा है, ये अभी 1 महीने से हो रहा है, जब से हम लोग संस्कृत लेने का बात किए हैं कि हम लोग संस्कृत पढ़ना चाहते हैं। इससे पहले की है, इससे पहले उन्हीं से कर रहे हैं। कभी वो हमें कक्षा अध्यापक के पास भेजती हैं, कभी कक्षा अध्यापक हमें प्रिंसिपल के पास भेजते हैं। हमें ऐसे ही लड़ाया जा रहा है। समस्या हो रही है 1-1.5 महीने से हो रहा है सर। कोई सुन नहीं रहा है? नहीं। डीईओ से मुलाकात हुआ आपका? नहीं, अभी हमारे साथ 3-4 लड़की जो आई थी वो गई हैं अंदर। डीसी से मिलने गई या डीओ से? डीओ मैम से मिलने गई। डीसी मैडम से या डीओ मैडम से? डीसी मैडम से। हाँ। तो मुलाकात करने गई हैं लोग? हाँ। समस्या बताने? यस सर। आपके साथ भी यही समस्या है? मतलब कुछ भी कंप्लेन करने जाओ क्लास में तो उस टाइम भगा देती है अपने ऑफिस से, ऑफिस में अंदर घुसने नहीं देती, और क्लास में आके हम लोग को बहुत सुनाती है कि तुम लोग बदतमीज क्लास है सबसे ज़्यादा। कुछ चीज़ में मतलब हम लोग को आगे रहते तो उसमें मना कर देती है, उसके बाद फिर जाओ तो फिर डांटने लगती है। मतलब मैम का हम लोग की तरफ मिसबिहेव बहुत है। आप लोग सब आर्ट्स के स्टूडेंट हैं? जी। आप लोग सब आर्ट्स ही है ना? आर्ट्स 11 और 12 दोनों है। और तो हम लोग का जब इलेक्टिव जो हम लोग कोर्स जो रहता है ना, इलेक्टिव में हम लोग का इंग्लिश चल जाता है, हम लोग कोर करवाने के लिए बोलते तो बोलते नहीं होगा, अब हो गया, जो हो गया वही पढ़ाई होगा, चेंज कभी नहीं होगा। हम लोग चेंज भी कराना चाहते हैं, क्लास भी नहीं होना चाहिए। हम लोग एजुकेशन जो भी हो अच्छे से हो। हम लोग अच्छा पढ़। कॉमर्स 12 का तो और हालत खराब है, कुछ पढ़ाई नहीं होता, 1 से 2 क्लास होता है, उसके बाद कॉमर्स से हैं? हाँ। आपके साथ में यही समस्या है? पढ़ाई वढ़ाई नहीं होता, बस एक टीचर ही नहीं है। हम लोग तो बोलते हैं कि जाके कि हम लोग को टीचर प्रोवाइड कीजिए, तो बोलते कि आएंगे 11th में भी यही बोली थी कि आएंगे। कितने हैं 11 हम लोग 11 आर्ट्स, 12 आर्ट्स और कॉमर्स है। कितने लोग हैं टोटल? 26 यहाँ पे 26 सबको साथ समस्या हो रही है? सबके साथ। यहाँ पे तो आधे बच्चे आए हुए और बहुत हो रहा है सर, लेकिन बहुत सारी डर के कारण नहीं आई हैं कि अगर प्रभारी प्राचार्य को पता चला तो वो कहीं स्कूल से सच में टीसी ना दे दे, या फिर डर के कारण नहीं आई। तो ये तमाम स्टूडेंट हैं जो कि अपनी नाराज़गी को लेकर उपायुक्त महोदया के पास आई हुई थी। उपायुक्त ने भी इनकी बातों को धैर्यपूर्वक सुना है और इनकी समस्याओं को दूर करने का आश्वासन दिया है। उन्होंने डीओ को फ़ोन किया इस मामले में। डीओ भी हो सकता है कि इसके लिए निरीक्षण करने जाएँ, वो जांच करने जाएँ, और संभव है कि जो प्रभारी प्राचार्य पर जो गंभीर आरोप बच्चों ने लगाए हैं उस पर भी जाँच हो और आने वाले वक्त में कुछ कार्रवाई देखने को मिले। सहयोगी विपिन के साथ राजकुमार जायसवाल, न्यूज़ 22 स्कोप, धनबाद।